इससे पूर्व में जिस तरीके से गाड़ी पलटाई गई थी, आज मोटरसाइकिल पलटा दी गई है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ फिर सिर्फ असद अहमद का मकान नहीं था, विकास धूबी भी थे। तो एक ब्राह्मण हो या मुसलमान हो, एक समुदाय को आप टारगेट करके और उनका इनकाउंटर कर देंगे। पीड़ित बैठे हुए हैं जिन्होंने किसानों के ऊपर थान चढ़ाने का काम किया, उनका भी इनकाउंटर कीजिए। बीजेपी क्या नासिर जुनैद के हत्यारों का इनकाउंटर नहीं करेगी? पत्रकारिता केवल नमक मिर्ची लगा के और बहुत बड़ा मुद्दा बना के इस देश की राजनीति का खात्मा करना चाहती है कि इस देश में केवल बीजेपी है। मैं कह देना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं। न्याय के लिए, अगर अपने भाइयों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर मुझे प्राणों की अपनी आहुति देने पड़े तो श्रवण पांडे न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। श्रवण पांडे कभी नहीं झुकेगा। ये जनता को डरा के सत्ता पे आना चाहते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। बार हुआ है कि किसी भी माफिया के परिवार का इनकाउंटर होता है। वाह रे योगी आदित्यनाथ जी, पलटाई गई थी, आज मोटरसाइकिल पलटा दी गई है। ऐसा क्या वाकई में इस देश में संविधान को जिन्होंने ताक पे रखने का काम किया है, जिन्होंने ठोको नीति पे काम करने का काम किया है, क्या ये सरकार इस देश में खुद ही जस्टिस बन चुकी है? खुद ही देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है, खुद ही इनकाउंटर कर रही है? ये सब सरकार के सय में किया जा रहा है। ये झूठा, पूरी तरीके से झूठा इनकाउंटर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में चुनाव जब आ जाता है तब एक मुद्दा आ जाता है, मैं कहता हूं उनको क्यों नहीं इनकाउंटर किया जाता है? जो तमाम अपराधी से बैठे हुए, जो बीजेपी जिनको संरक्षण देने का काम कर रही है, क्या इस देश में एक समुदाय को, एक ब्राह्मण हो या मुसलमान हो, एक समुदाय को आप टारगेट करके और उनका इनकाउंटर कर देंगे? क्या वाकई में यही कहता है? राहत इंगदौरी जी का एक शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ फिर सिर्फ असद अहमद का मकान नहीं था, विकास धूबी भी थे। तो अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे, हमें न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ये अपने हाथ में संविधान को लेके ये ताक पे रख के और इस देश में ठोको नीति करना चाहती है। क्या यही देश माफिया राज खत्म कर रहे हैं? आप बताइए, माफिया राज खत्म करें मैं करें तो कानून व्यवस्था कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है और बाबा इनकाउंटर करवा रहे हैं। क्या इस देश में इनकाउंटर से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? कानून नहीं देखना चाहिए? न्यायपालिका किस लिए बैठी हुई है? सब कह रहे थे, मैंने तो खबर देखी, अरे मैं तो आज बड़ा शौक हो गया। मैं कहा मुझे लगा अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर नहीं, इन्होंने चीन पे विजय प्राप्त कर ली है। आज तो मुझे खबरों में ऐसा दिखाई दिया, जश्न मनाया जा रहा है टीवी पर। देखिए, वही कहते हैं जो टीवी पे जश्न मना रहे हैं, वो वाकई में अगर आज आरिफ नाम है तो जश्न मना रहे हैं, कल अजय नाम होगा तब क्या करेंगे? उनके भी ऊपर तो गाज गिरेगी। भाई साहब कह रहे हैं मुठभेड़ में मारा गया, आप मतलब अरे भैया, बचाने के लिए मोटरसाइकिल पलटी हुई नहीं दिख रही है? हाँ। मोटरसाइकिल बंदूक भी तो हाथ में दिख रहा है उनके। हाँ। देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए कानून व्यवस्था है, क्या किस तरीके से कौन सी क्या मामला हुआ, उस मामले की इस देश में कानून व्यवस्था जांच करनी चाहिए थी। पूरी तरीके से जांच करते कानून सजा देता ना, कानून का प्रावधान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून को ताक पे रख दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ, आप कहते हैं बड़ी वाहवाही करते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों के भी ऊपर लगाम लगाइए जो पीड़ित बैठे हुए हैं, जिन्होंने किसानों के ऊपर थान चढ़ाने का काम किया, उनका भी इनकाउंटर कीजिए। बीजेपी क्या नासिर जुनैद के हत्यारों का इनकाउंटर नहीं करेगी? अब ओवैसी की भाषा बोलने लगे। अरे भैया, ओवैसी की भाषा, मतलब न्याय की बात करें तो ओवैसी की भाषा बोलने लगे तो क्या? मतलब देश का नेता हमारा राहुल गांधी इस देश में जनता की आवाज उठाया तो संसद से सदस्यता छीन ली गई। कोई भी न्याय के लिए आवाज उठाएगा, मैं उनका सम्मान करता हूं। जो लोग इस देश को बेच के न्याय और अधिकारों को छीनना चाहते हैं और कानून के, बाबा साहेब के संविधान को ताक पर रख के, आज तो मैं अचंभा हूं। आज संविधान दिवस है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, और लोग पोस्टरों के जरिए संविधान की बात करते हैं। बीजेपी के नेता मोदी जी झुकने का काम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जाके संविधान के आगे झुकने का काम करते हैं। क्या वाकई में लोग संविधान को मानते हैं? अगर संविधान को मानते तो इनकाउंटर नहीं होता। मेरा किसी धर्म, मजहब, किसी समुदाय से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मैं अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। अगर कानून व्यवस्था पे ऐसे लगाम नहीं लगी तो आए दिन सरकार के सय में इस देश की सत्ता को
कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। बाबा का बुलडोजर जानते हैं किधर जाता है? किधर? आरिफ के घर जाता है बाबा का बुलडोजर, क्योंकि फ्री में पेट्रोल है। जब अजय के घर जाएगा तब महंगाई दिख जाएगी। कैसी बात करे, अरे सब पे चल रहा बुलडोजर, अरे सब पे जो चल रहा है। माफिया है, भैया, अभी देखा नहीं कानपुर में चला था। अरे भैया मैं कहता हूँ हमारे दीक्षित परिवार ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया गया, हमारी बहन और माँ को। क्या उन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या कानपुर में जो निर्मम तरीके से बुलडोजर के नाम पे जिंदा जला दिया गया, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा? है उनके ऊपर क्या बाबा जी का दोहरा चरित्र है? बाबा जी दोहरे चरित्र के नाम पे अरे माफियाओं को मिट्टी में मिला क्रिया देंगे। चरित्रम देवो न जानम, बाबा का चरित्र कोई नहीं जान सकता है। जो लोग खुद अपराधी के साए में होके और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हों, वो सरकार क्या न्याय की बात करेगी? वो सरकार क्या अधिकार की बात देख रहे करेगी? पूरे देश में डंका बज रहा, कहा जा रहा है योगी जी से सीखना चाहिए अब सबको। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? डंका बजवाना चाहते हैं या देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या देश को अखंड माफिया भारत? खत्म होंगे तब ना अखंड भारत मैं बनेगा। वही कहता हूँ, देखिए आज माफिया को खत्म करने की बात, देखिए मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था है। आए दिन कभी बुलडोजर की नीति लाई जाती है, कभी इनकाउंटर की नीति लाई जाती है, महंगाई की नीति नहीं लाई जाती। ये लोग महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बात करना चाहते हैं, ये जनता को डरा के सत्ता पे आना चाहते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ब्राह्मण लेकिन आप एक ऐसे- अपराधी का सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं अपराध तो कहता किया हूं, था अरे रफीक भैया अहमद का जो बेटा। अपराध किया है हाँ। वो कानून की उसमें है, शिकंजे में है अतीक अहमद। आजाद भारत के इतिहास में किसी के परिवारजनों के ऊपर कभी इनकाउंटर हुआ है? अपराधी का तो मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, मैं नाम मेरे पास लिस्ट है, आप एडीआर की रिपोर्ट उठाइए। एडीआर की रिपोर्ट उठाइए। मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, तो क्या सेंगर को जेल के बाहर रहना चाहिए या जेल की सलाखों के अंदर रहना चाहिए? जेल में तो अजय है ना। मिश्रा टेनी को क्या जेल की सलाखों के अंदर नहीं होना चाहिए? किसानों को, जिन किसानों को लोगों ने आतंकवादी कहा, जिन किसानों के ऊपर थार चढ़ाई, उनके घर बाबा का बुलडोजर नहीं गया, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं न्याय और अधिकार की बात करता हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है, मैंने अगर इनकाउंटर अतीक अहमद के बेटे का किया तो उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। जो किसानों की मौत के जिम्मेदार हैं उनको तो सजा नहीं मिलती। हमारा सवाल ये है कि न्याय की बात हो तो आप चौतरफा न्याय करिए, किसी धर्म और जात को देख के न्याय की बात मत करिए। तो क्या मुसलमान होने के वजह से असद पे गोली बिल्कुल मैं चलाई वही गया? कहता हूँ। देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तब बहुत लोगों ने जश्न मनाया था। उस वक्त कोई नहीं बोला था, लेकिन मैं उस वक्त भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं और डंके की चोट के बोल रहा हूं। किस वक्त पत्रकारिता केवल नमक मिर्ची लगा के और बहुत बड़ा मुद्दा बना के इस देश की राजनीति का खात्मा करना चाहती है कि इस देश में केवल बीजेपी है। मैं कह देना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, और ब्राह्मण रूठा तो परशुराम। न्याय के लिए, अगर अपने भाइयों के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर मुझे प्राणों की अपनी आहुति देने पड़े तो श्रवण पांडे न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। श्रवण पांडे कभी नहीं झुकेगा, जेल की सलाखों के से नहीं झुकेगा। हम लड़ेंगे और न्याय और अधिकार की बात करेंगे।